राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए एक और अलग तरह से हमने लड्डू गोपाल जी का झबला तैयार किया है। ये भी बहुत ही आरामदेह और कॉटन के फैब्रिक से हमने इसको बनाया है और बहुत ही सुंदर सा ये लग रहा है पहनने के बाद और बहुत ही हल्का है। और देखिए ये हमने इस तरह से पीछे ले जाके बांध दिया है और ये देखिए इस तरह से इसमें पीछे की तरफ भी एक फ्रिल सी बन जाएगी और आगे की तरफ भी। और इस तरह से हमने इसको पीछे की तरफ अपनी डोरी को बड़े ही आराम से बांध देना है। और तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी पोशाक बनवानी है तो कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी पोशाक बनानी है। तो ये देखिए पीछे से कितने सुंदर सा हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का जो है लुक आया हुआ है और आगे से इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक का लुक आया है। और हाँ, हमने इसके मैचिंग की जो है एक कैप भी रेडी की है, वो भी बड़ी प्यारी सी कैप लग रही है। तो ये देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी की कैप इस तरह से बनाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस पोशाक को। सबसे पहले हमें 2 पीस ले लेने हैं, सेम साइज़ के लेने हैं। तो ये देखिए हमने एक पीस लिया है 7 इंच का और ये 2.25 इंच के करीब, क्योंकि बीच में सिलाई आएगी तो उसमें हमें थोड़ा सा फैब्रिक चाहिए होगा और साइड से भी हमें फोल्ड करना होगा। तो ये देखिए एक ही साइज़ के हमने 2 पीस ले लिए हैं। ये देखिए हमने 2 पीस लिए हैं एक सेम साइज़ के, जैसा कि हमने पहले नाप के बताया था। 7 इंच लंबाई और 2.25 के करीब हमें इसकी चौड़ाई ले लेनी है। और चौड़ाई लेने के बाद हमें दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड हमें बाहर की तरफ कर देनी है। और यहाँ से हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हमें बिल्कुल इनकी किनारे से किनारे मिलाते हुए हाफ फोल्ड इसको दे देना है। इस तरह से फोल्ड देने के बाद हमें इसमें लगाना है निशान, ताकि हम यहाँ बीच में इसमें गैप छोड़ सके। तो 1 इंच करीब हम इसमें यहाँ पे 1 इंच में थोड़ा सा कम ले सकते हो आप। 1 इंच के करीब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ इस तरह से बीच में निशान लगाने के बाद हमें जो है इसमें बीच इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद हमें जहाँ पे निशान लगाए हैं वहाँ से वहाँ दूसरे निशान तक हमें सिलाई नहीं लगानी है, ये बीच वाली जगह हमें खुली छोड़ देनी है। तो ये देखिए हमने अपने निशान वाली जगह पर सिलाई नहीं लगाई है और ये दोनों पार्ट हमें इस तरह से खोल लेने हैं। यहाँ से बीच में से हम इन दोनों पार्ट्स को खोल लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई बिल्कुल नहीं लगाई है। तो इस तरह से हमने अपने इस पार्ट को सीधा कर लेना है और हमें यहाँ पे इन दोनों तरफ भी सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो चलिए पहले हमें ऊपर की तरफ इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है और ये देखिए हमारा बीच वाला पार्ट जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी। तो हमें लेनी है गोटा पत्ती की लेस, वो बस सीधे सीधे बहुत ही कम प्राइस में हमें ये मिल जाती है। इस तरह से सीधी सीधी रखनी है और ये चारों तरफ हमें फोल्ड कर देने हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम चारों तरफ भी गोटा पत्ती की लेस का यूज़ करेंगे। इस तरह से हमें सीधी सीधी लगा देनी है और चारों तरफ करना है और बीच में करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ से इसको मोड़ लिया है, यानी कि इनके किनारे मोड़ देने हैं। इस तरह से देखिए बहुत ही आराम से आप सीधी सीधी ड्रेस है, ये पोशाक है, बहुत ही आराम से आप इसको लड्डू गोपाल जी की पोशाक को घर पे बना लेंगे। आपको बहुत कम समय इसमें लगेगा, कम से कम मुश्किल से 15-20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। और हाँ, अगर आपको सिलाई आती है तो ये 10-15 मिनट का काम है। केवल 10-15 मिनट में आप इस पोशाक को बना लेंगे। लड्डू गोपाल जी बहुत ही आरामदेह पोशाक है। और इस तरह से हमने देखिए सिलाई लगा के इसके सारे किनारों को बराबर कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं हमने उन सबको कट करके बाहर निकाल देना है। और अब हमें लेनी है गोटा पत्ती की लेस और उसको सीधा सीधा रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी पोशाक को रखना है और उसके ऊपर से रख देनी है हमें गोटा पत्ती की लेस। और गोटा पत्ती की लेस रखने के बाद हमें उसमें लगा देनी है पूरी में सिलाई। इस तरह से हम सीधी लेके जाएंगे, फिर चारों तरफ उसके गोटा पत्ती की लेस लगा देंगे और फिर हम लगा देंगे बीच में उसके गोटा पत्ती की लेस को। तो चलिए पहले हम अपनी इस लेस को इसमें अटैच कर लेते हैं, आगे का काम हम बाद में करेंगे। तो चलिए ये देखिए इस तरह से हमें सीधा सीधा इसको अटैच कर देना है। बहुत ही आराम से लग के हमारी ये तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो बिना लेस के भी इसको पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी के को, लेकिन लेस से थोड़ी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें थोड़ी सी शाइन आ जाती है। कॉटन का फैब्रिक थोड़ा हल्का सा पड़ जाता है 1-2 बार धुलने के बाद, वरना लेस लगने के बाद ये बहुत ही सुंदर सा लगता है। तो इस तरह से हमने देखिए चारों किनारों पर
सीधी पकड़ते पकड़ते हमें सीधी लेस लगा लेनी है। तो चलिए हम अपनी लेस को पूरा कर लेते हैं। इस तरह से हमने अपनी लेस को लगा लिया है। ये देखिए चारों कोनों पर हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसमें बीच में भी लेस को लगा देंगे ताकि ये बीच में जो हमारा ये गर्दन में लगे डलेगा लड्डू गोपाल जी की दोनों साइड कंधों पे आएगा। तो ये देखिए हमने दोनों बीच में भी लगा लिया है। तो इस तरह से हमारी पोशाक ये बीच मतलब बन के तैयार हो गई है। अब हमारा जहाँ पे कट है वहाँ से 1 इंच नीचे हमें इसमें लगानी है डोरी। तो चलिए पहले डोरी इस तरह से हमने यहाँ पे बीच में रख देनी है और यहाँ पे हमें इसको सिलाई की हेल्प से अटैच कर देना है। और सिलाई की हेल्प से अटैच करने के बाद इसके ऊपर भी आप गोटा पत्ती की लेस का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमारी पोशाक बन के तैयार हो चुकी है। ये इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। अब हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए कैप। तो हमें लेनी है ये इस तरह से 2 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी एक पट्टी लेनी है और 1.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा और 13-14 इंच के करीब हमें ये दूसरी पट्टी ले लेनी है। 12, 13, 14 कितनी भी आप ले सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा फ्रिल्स डालनी है तो इस तरह से हमें इस वाली पट्टी को डबल फोल्ड करके फ्रिल डाल लेनी है। और फ्रिल डालने के बाद हमें अपनी दूसरी पट्टी के ऊपर इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पे हमें अपनी पट्टी पर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ इसमें गोटा पत्ती की लेस को अटैच कर दिया है। अब लेस को अटैच करने के बाद इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे भी 2 सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हम सुई की हेल्प से उसी तरह से इसमें छोटी छोटी सी गैदर्स डाल लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ से शुरू करना है और बीच में हमें फिंगर रख लेनी है और यहाँ से शुरू करना है और यहीं पे लाके हमें इसको ख़त्म करना है। मतलब यहीं तक हमें इसमें गैदर्स डालनी है। तो ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी हमें इसमें चुन्नटें डाल लेनी है। इस तरह से हम डालते जाएंगे, आगे लेके जाएंगे और फिर लास्ट में हमें इसको ये देखिए इस तरह से यहाँ पे लेके आके 2-3 बार धागे को इस तरह से टाइट पकड़ के इसे इस तरह से घुमाना है और यहाँ पे गांठ मार के इस धागे को बाहर निकाल देना है। कैंची की हेल्प से हम इसे कट करके बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें गांठ लगा देनी है और गांठें लगाने के बाद हम कैंची की हेल्प से इसको कट करके बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमें कट करके निकाल देना है। और ये देखिए हमारी अब हमें वापस अंदर की तरफ इसे टर्न कर देना है और ये देखिए हमारी लड्डू गोपाल जी की कैप जो है बनके तैयार हो गई है। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी कैप और पोशाक दोनों बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर सी कैप हमारी छोटी सी बनके तैयार हुई है और ये गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ही अच्छी सी पोशाक हमारे लड्डू गोपाल जी की बनके तैयार हो गई है। तो एक बार और देख लीजिए कितना सुंदर सा लुक आया है इस पोशाक का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी पोशाक है आपकी। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक कैसी लगी और हमारे लड्डू गोपाल जी इस पोशाक को पहन के कैसे लग रहे हैं। तो राधे राधे। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। राधे राधे।